एवरीवन, मेरा नाम है कृति। वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जो कि आप एग्जाम के 7 डेज पहले के अपने शेड्यूल में इंक्लूड कर सकते हैं और ये आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट टिप है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, वो ये है कि आप हमेशा पास्ट ईयर के पेपर जरूर देख के जाएं। लास्ट 3-4 इयर्स के पेपर तो देख के ही जाएं, क्योंकि ऑब्वियसली वो जो क्वेश्चन है वो रिपीट नहीं होगा, लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो कि हर साल रिपीट होते हैं। तो जो भी ऐसे टॉपिक्स हों जो हर बार आ रहे हों, आप उन टॉपिक्स को पक्के से पढ़ के जाएं। जो सेकंड टिप मैं शेयर करूंगी वो है कि जो लास्ट के 7 डेज में आप प्रिपेयर करते हो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है और वो आपको याद भी रहता है क्योंकि एग्जाम पास में होता है। तो व्हाट आई डू इज कि मैं स्टिकी नोट्स पे एक्चुअली कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लेती हूँ जो कि मुझे रटने हैं, जो कि मुझे याद करने ही पड़ेंगे, ताकि मैं जितनी बार भी उस स्टिकी नोट को देखूँ मुझे वो याद होता जाए। तो मैंने यहाँ पे एक पिक्चर इंसर्ट कर रखी है। इसमें आपको दिख रहा होगा कि ये मेरी स्टडी टेबल है और इसके साइड, इसके ऊपर ही मैंने स्टिकी नोट्स लगा रखे हैं जिसमें मैंने इंपॉर्टेंट सेक्शंस लिख रखे हैं। क्योंकि मैंने लॉ किया है तो ऑब्वियसली मुझे सेक्शंस, आर्टिकल्स ये सब याद करना पड़ता है। तो जब वो याद नहीं हो पाता है तो मैं ऐसे उनको लगा लेती हूँ ताकि एग्जाम टाइम में मुझे याद आ जाए। जो मेरी थर्ड इंपॉर्टेंट टिप है कुछ भी चीज याद रखने के लिए, स्पेशली क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप लॉजिक नहीं लगा सकते और आपको याद ही करनी होती है वो चीज, तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ, मैं एनालॉजीज बना लेती हूँ। एनालॉजीज कैसे, मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे जो आर्टिकल 40 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो बात करता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। तो अब आप देखिए 40 के एंड में 0 आता है जो कि ओ जैसा दिखता है। तो 40 का जो आर्टिकल है वो ओ वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशन। और 4 जब आप लिखते हैं तो बेसिकली अगर आप उसे उल्टा लिखें तो उसमें एक वी जैसा शो होता है, तो वो विलेज पंचायत की बात कर रहा है। तो मैंने ऐसे आर्टिकल 40 को याद किया है और ऐसे ही मैं बाकी आर्टिकल्स के लिए भी कुछ कुछ एनालॉजी बनाती रहती हूँ, बाकी सेक्शंस के लिए भी एनालॉजी बनाती रहती हूँ ताकि मुझे वो याद हो जाए। और एनालॉजी बहुत ही अच्छा तरीका है आपके लिए कुछ भी याद करने का। एक जो और टिप मैं देना चाहूंगी वो ये है कि आप अपने जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनको गुड एंड बैड सब्जेक्ट्स में बांट लीजिए। गुड सब्जेक्ट्स वो होंगे जो आपको अच्छे से आते हैं और बैड सब्जेक्ट्स वो होंगे जिसमें आपकी उतनी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है। मैं अपना बता देती हूँ, हो सकता है आपके लिए काम करे या ना करे। व्हाट आई डू इज कि जो मेरे अच्छे वाले सब्जेक्ट्स होते हैं लास्ट के 7 डेज में मैं उन पे ज्यादा ध्यान देती हूँ। क्योंकि मान लीजिए अगर पेपर में 10 क्वेश्चंस आते हैं, 5 आपके अच्छे जो आपको आता है उससे और 5 जो आपको नहीं आता है उससे, तो जो मुझे 5 आते हैं एटलीस्ट वो तो मैं सही करके आऊंगी। अगर मैं ये पढ़ने लग जाऊं जो मुझे नहीं आता है तो मैंने जो पुराना पढ़ा होगा जो मुझे अच्छे से आता है वो मैं भूल जाऊंगी शायद। तो इसलिए मैं इसको कम टाइम देती हूँ, लेकिन 1-2 घंटा ऑब्वियसली देती हूँ मैं जो मुझे नहीं आता उससे भी, लेकिन ज्यादा टाइम मैं उसे देती हूँ जो मुझे आता है। और जो सबसे लास्ट टिप है मेरे पास आपको देने के लिए वो ये है कि लास्ट के 7 डेज में आप ज्यादा इधर उधर मत पूछिए कि किसने कितना पढ़ा है और कौन सा टॉपिक है और कौन सी बुक से कौन कौन पढ़ रहा है, क्योंकि उससे आपकी प्रिपरेशन हॉल्ट हो जाती है और आपके अंदर टेंशन होने लग जाती है कि ये पार्ट नहीं पढ़ा, ये पार्ट नहीं पढ़ा। क्या पता आपकी किस्मत के हिसाब से पेपर आ जाए। तो प्लीज अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान दीजिए। आपने जिस बुक से पढ़ा है उससे स्टिक रहिए, उसे थॉरली रिवाइज करिए और आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। सो ये थे कुछ टिप्स और ट्रिक्स जो कि आप भी अप्लाई कर सकते हैं अपने लास्ट वीक की प्रिपरेशन के लिए, जो कि आपको काफी हेल्प करेंगे एंड आई प्रॉमिस दिस रियली हेल्प्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट। और कोई अगर आपके पास वेज हैं जिससे कि और अच्छे से हम याद कर सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन बेटर कर सकते हैं, उनको आप कमेंट डाउन करें। एंड थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।